हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है जो जेईई मेन 2024 का है। 27 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में आया है। यहाँ अल्फा और बीटा का वैल्यू फैक्टोरियल के टर्म में खूब बढ़िया से पावर वावर लगा के दिया है। तो आपसे कह रहा है कि आपको सिर्फ इतना बताना है कि अल्फा बीटा जो आए हैं वो नेचुरल नंबर हैं या नहीं। उसी के बेस पे हम लोगों को ये ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो जो सबसे पहला अल्फा का वैल्यू दिया है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और ये कुछ ऐसे दिया है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू जो होती है बेटा 24 होती है, और इस फैक्टोरियल 4 को ऐसे रहने दीजिए, और ये वाला फैक्टोरियल 3 इसको 6 लिख लीजिए। अब यहीं से हम लोगों को एक टेक्निक जो है डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में पढ़ाया जाता है, उसको अप्लाई करना है। तो देखिए उस चीज़ को मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे सपोज करिए अपने पास 24 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। अगर 24 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और इन 24 ऑब्जेक्ट को हम लोगों को 6 इक्वल साइज के ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना। 6 इक्वल साइज में, यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ उस बात पे एकदम ध्यान देना है। ग्रुप की साइज अनइक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पावर आया तो मैं डाटा जिस हिसाब से सेट कर रहा हूँ उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि हम लोगों को 6 ग्रुप में इन 24 ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है जब ग्रुप साइज क्या होगी, इक्वल होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 24 ऑब्जेक्ट हैं, 6 हम लोगों को ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हर ग्रुप में 4 ऑब्जेक्ट ही आएंगे। ये चीज़ हो गया क्लियर। अब यहाँ पर अभी इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन समझिए कि 24 डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे, 6 इक्वल साइज के ग्रुप में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवीजन करना। जैसे डिवीजन बेस्ड और डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड दोनों अलग अलग होते हैं। तो मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बेटा जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड आएगा वो सीधा सीधा फार्मूला लगा रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाई ये टोटल 6 ग्रुप हैं और हर ग्रुप में 4 ऑब्जेक्ट आया है। तो ये चीज़ हम लोग लिखेंगे, ठीक है। फैक्टोरियल 4 ये एक्चुअल में आता ऐसे है कि फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 6 टाइम्स, ठीक है। फिर इनटू होगा, चूँकि ये फैक्टोरियल 4 वाला जो ग्रुप है 6 टाइम्स रिपीट किया है, तो यहाँ पर 1/6 करेंगे। जब ग्रुप साइज इक्वल हो जाती है तो हम लोग जितने नंबर ऑफ ग्रुप इक्वल साइज में आते हैं उतने के फैक्टोरियल से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब ये जो डाटा लिखा है ये हमारा हो गया नंबर ऑफ डिवीजन बेज, मतलब इतने तरीके से 24 ऑब्जेक्ट को 6 ग्रुप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अब जब इनको डिस्ट्रीब्यूट करना हुआ तो 6 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वापस से फैक्टोरियल 6 से करेंगे मल्टीप्लाई। अब ये डाटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ये चीज़ जो आ रहा है 24 फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल 4 टू दी और ये 6 टाइम्स आया 6। चूँकि बेटा ये हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं, डिवीजन बेस या डिस्ट्रीब्यूशन बेस जो भी होता है ये काउंटिंग होता है, और काउंटिंग जो होता है हमेशा नेचुरल नंबर ही आता है, उसमें कोई डाउट नहीं होता है। आप एनसीआर एनपीआर की वैल्यू पूरे पीएनसी चैप्टर में कहीं भी कैलकुलेट किए होंगे, फ्रैक्शन नहीं आता है, वो हमेशा एक नेचुरल नंबर ही आता है। तो ये चीज़ भी एक काउंटिंग चूँकि हो रही है, हम लोग डिवीजन बेस काउंट कर रहे हैं, तरीका काउंट करें, तो ये भी एक नेचुरल नंबर ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं ये डाटा आप मैच कराइए, एकदम सेम है। तो अल्फा हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ से आ रहा है अल्फा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो उस हिसाब से देखें तो हमारा ये बी ऑप्शन और डी ऑप्शन रिजेक्ट हो चुका है। अब हम लोगों के ऑप्शन सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% हो गई। ए और सी में से सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम लोग बीटा पर आते हैं। बीटा की वैल्यू दी गई है फैक्टोरियल ऑफ फैक्टोरियल 5 एंड होल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 टू दी पावर फैक्टोरियल 4। इसको भी उसी डाटा से हम लोग सेट करेंगे। इसकी वैल्यू होती है 120, और ये इसको फैक्टोरियल 4 ऐसे रह दीजिएगा, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24। अब इस चीज़ को आप समझिए। सपोज करिए हम लोगों के पास 120 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। अब वापस से 120 डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो आए हैं इनको हम लोगों को इक्वल ग्रुप साइज में जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अब की बार कंडीशन ये है कि जो इक्वल ग्रुप साइज आ रही है वो 24 ग्रुप्स हैं। 24 ग्रुप है और सबकी ग्रुप साइज क्या है, सेम है। तो और सब में अब आप ऐसे समझिए कि अगर हम लोग 120 ऑब्जेक्ट को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को 24 ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो जो 5 आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि हर ग्रुप में 5 एलिमेंट जाएगा। तो ये 5 ऐसे से टोटल 5, और ये जो आएगा 24 टाइम्स होगा। अब यहाँ पर जब हम लोग टोटल
डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड काउंट करेंगे तो आएगा कितना कि यहाँ लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई हर ग्रुप में जितने एलिमेंट आए हैं उसको आप राइट करिए। तो ये आ रहा है टोटल 24 टाइम्स। फिर वापस से चूँकि यहाँ पर 5 का जो ग्रुप है 24 टाइम्स रिपीट किया है तो वापस से 124 करेंगे। ये हो गया हमारा डिवीज़न। अब इसमें जब हम लोग 24 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वापस से 24 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। ये डाटा यहाँ से कैंसिल होगा और ये आएगा 120 का फैक्टोरियल 5 टू द पावर 24 क्योंकि ये 24 टाइम्स आया है। अब ये डाटा और ये डाटा आप मैच कराइए। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को ट्रांसलेट किया एक क्वेश्चन में और यहाँ से हमने आपको सिखाया कि अगर 120 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और 24 इक्वल साइज के ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो उसकी काउंटिंग ये आएगी। तो वापस से ये एक काउंटिंग नंबर है और काउंटिंग नंबर जो होगा वो हमेशा एक नेचुरल नंबर भी आएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि बीटा इज आल्सो अ नेचुरल नंबर। तो इस तरह से हम लोगों का ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा।